उत्तराखंड में अगले महीने होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री धामी अलग अलग देशों, अलग अलग राज्यों में जाकर उद्योगपतियों से मिल रहे हैं और एमओयू दस्तखत करवा रहे हैं। दावा यह है कि अब तक 1,24,000 करोड़ से ज़्यादा के एमओयू हो चुके हैं। लेकिन इसी इन्वेस्टर समिट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बयान इन दिनों चर्चाओं में है और इस बयान को लेकर अब विपक्ष हमलावर है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि जब पहले वाले कुछ नहीं कर पाए तो नए वाले क्या करेंगे। राज्य की धामी सरकार दिसंबर महीने में उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट कराने जा रही है। उसके लिए कभी लंदन, कभी दुबई तो कभी महाराष्ट्र मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं और अब तो लाखों के एमओयू साइन होने की बात भाजपा के द्वारा कही जा रही है, सरकार के द्वारा कही जा रही है। इसमें विपक्ष के कहने सुनने के लिए बहुत कम रह जाता है जब भाजपा के ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने ही इस इन्वेस्टर समिट को तमाम सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया हो। त्रिवेंद्र रावत जी ने एक और तो पुष्कर सिंह धामी को नसीहत देते हुए कहा कि 2018 में जो 1,40,000 करोड़ के एमओयू उनके कार्यकाल में हुए थे, मुख्यमंत्री धामी को शुरुआत उन्हीं निवेशकों के साथ करनी चाहिए थी, उनको रीच आउट करना चाहिए था और उनसे समझना चाहिए था कि एमओयू साइन होने के बावजूद वो निवेश क्यों नहीं कर पाए उत्तराखंड में। तो शुरुआत उनके 2018 के इन्वेस्टर समिट से करना चाहिए था, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का। उन्होंने साथ ही साथ एक बात और भी जोड़ी अपने अनुभव से कि एमओयू मात्र अनुबंध होते हैं और निवेश नहीं होते। तो अगर कोई एमओयू को निवेश समझने की भूल कर रहा है तो वो गफलत में है, ये कहना है त्रिवेंद्र रावत जी का और हम बिल्कुल इस बात को सच मानते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने मुंबई में भी 30,000 करोड़ से ज़्यादा के एमओयू साइन करने का दावा किया, लेकिन उन्हीं एमओयू को लेकर अब कांग्रेस हमलावर है, वो भी त्रिवेंद्र रावत के बयान के साथ। त्रिवेंद्र रावत के बयान का तर्क दिया जा रहा है और धामी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये सब दिखावा हो रहा है, काम कम और बातें ज़्यादा हो रही हैं। और त्रिवेंद्र रावत के बयानों को आधार बनाकर जिस तरीके से सरकार को घेरा जा रहा है, उससे जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी अब बेचैनी होगी, लेकिन आरोपों का सिलसिला और भी लंबा है। एमओयू चाहे कितने भी हजारों करोड़ के साइन क्यों ना हो जाएं, जब निवेश आएगा तो उस पर चर्चा की जाएगी। युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, प्रदेश का विकास होना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी भी चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है, अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करके। आज हमने डीएम साहिबा को भी एक ज्ञापन सौंपा है सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में उसने कैटेगोरिकली हमने कहा है मुख्यमंत्री से कि वो जनता को, विपक्ष को और मीडिया को बताएं कि किन शर्तों पर वो निवेशकों को उत्तराखंड आने का आमंत्रण दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी नाक के नीचे हमारे उत्तराखंड को गिरवी रखने की तैयारी चल रही हो। सरकार का दावा यह है कि इस बार 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश उत्तराखंड में आएगा। इसके लिए अलग अलग स्तर पर तैयारियां हो रही हैं, काम हो रहा है और जिस तरीके से ये रोड शो किए जा रहे हैं उसके जरिए भी एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि उत्तराखंड में सकारात्मक माहौल निवेश के लिए है। लेकिन विपक्ष जो आरोप लगा रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के बयानों का हवाला देकर जो आरोप लगा रहा है, उससे अब सियासत और ज्यादा गर्मा गई है।